बार बंगाल का चुनाव भय से हटा है, भय से मुक्त हुआ है। और जब लोग भय से मुक्त होकर, हिंसा से मुक्त होकर मतदान करते हैं, चुनाव करते हैं, तो बेहतर लोकतंत्र के आधार पर बेहतर सरकारें बनती हैं। बंगाल की जनता ने वो कर दिखाया है, बंगाल को बचाया है। योगी आदित्यनाथ हमारे स्टार प्रचारक हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया है, बंगाल की जनता चाहती है ऐसा ही बंगाल में हो। अखिलेश यादव जी आज वो नेता बन के उभर चुके हैं जो जिसके साथ जाएंगे उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबसे बड़े पनौती के तौर पे आज स्थापित होने का अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव ने किया। गृह मंत्री जी जो एक कार्यकर्ता के रूप में वहां रुक कर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ाने का काम किया। ये दिखाता है ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, किसी दूसरे की हैसियत नहीं थी। बीजेपी की हुई 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रदेश कार्यालय पर दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। ब्रजेश पाठक जी आपको सामने दिखाना चाहेंगे। ब्रजेश पाठक जी पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। सामने दिखाना चाहेंगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत की, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में और खास तौर पर जो मशहूर रही झालकुड़ी मशहूर रही। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी जी देखिए किस तरह से यहाँ पर सर पश्चिम बंगाल में तो खेला होगा। निश्चित रूप से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना, 200 सीटों के आसपास आना, ये बहुत बड़ा संदेश है। हमारे लिए ये बहुप्रतीक्षित जीत है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ बनाया था, ये उनकी जन्मभूमि है। वहां पर जीत हमें विश्वास देती है। और मोदी जी ने कहा था कि अंग भंग और करलिंग तीनों पर परचम फहरना चाहिए। तो आज गंगोत्री से गंगा सागर तक और गंगा सागर से अरब सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फहर रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत। जहां सरकारें हैं वहां रिपीट हो रही हैं और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो सत्ता से जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तक भी वो संदेश है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने वाली है। पीडीए कहा जाए या विपक्ष कहा जाए, लगातार कहते थे कि ममता जी जीत रही हैं। अब ऐसे में पीडीए को क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश पीडीए के प्रतीक हैं। जिसके साथ भी गए, ये महाराष्ट्र में उद्धव के साथ गए तो उद्धव साफ, ये हरियाणा में हुड्डा के साथ गए तो हुड्डा साफ, ये दिल्ली में केजरीवाल के साथ गए तो केजरीवाल साफ, बिहार के अंदर तेजस्वी के साथ गए तो तेजस्वी साथ, और बंगाल में ममता के साथ गए तो ममता साथ। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति के एक ऐसे अपशकुन है कि जिसके साथ जाते हैं वही साफ हो जाता है। और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अखिलेश यादव साफ होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी ने करीब 15 दिन रह करके एकदम रणनीति बदल दी। क्या लगता है, इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे कौन सी बंगाल की नीति थी जिसको अमित शाह ने पकड़ा? देखिए, बंगाल के अंदर चुनाव भय युक्त होता था और हिंसा युक्त होता था। इस बार बंगाल का चुनाव भय से हटा है, भय से मुक्त हुआ है और हिंसा से भी मुक्त हुआ है। कोई भी रक्त रंजित चुनाव का इतिहास नहीं है। और जब लोग भय से मुक्त होकर, हिंसा से मुक्त होकर मतदान करते हैं, चुनाव करते हैं, तो बेहतर लोकतंत्र के आधार पर बेहतर सरकारें बनती हैं। और यही बेहतर सरकार विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अमित शाह जी निश्चित रूप से धुरी थे, जिन्होंने भय भी समाप्त किया, रक्तपात भी समाप्त किया, हिंसा भी समाप्त हुई। लोगों ने भय से, हिंसा से मुक्त होकर चुनाव में भाग लिया और इसीलिए ये बेहतर सरकार आई। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर, झालमुड़ी खाए। आज आप यहाँ पे स्टॉल लगवा दिए हैं, सबको खिला रहे हैं, तो क्या लगता है? निश्चित रूप से मोदी जी की खाई हुई झालमुड़ी परिवर्तन का शंखनाद है। देखिए, आम आदमी जो खाता है, आम आदमी जो बेचता है, मोदी जी उससे सरोकार रखते हैं। और इसीलिए ये झालमुड़ी परिवर्तन का प्रतीक बन गई है और इसीलिए चुनाव के अवसर पर यह बांटी जा रही है। 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में 3 के परिणाम बीजेपी के पक्ष में, खासकर पश्चिम बंगाल जो गढ़ माना जा रहा था ममता बनर्जी का, उसको बीजेपी ने
भेद करके अपना किला बनाया है। सर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो लोग कहते थे दीदी है तो सब कुछ। देखिए, बंगाल की जनता ने वो कर दिखाया है, बंगाल को बचाया है, बंगाल को सजाने और संवारने के लिए डबल इंजन की सरकार को न्योता दे दिया है। मुझे लगता है ममता जी के उससे लोग परेशान थे, कटमनी, माफियावाद, तुष्टीकरण, और बंगाल को लोग मानने लगे थे बांग्लादेश जैसा हाल ना हो जाए, इसलिए बंगाल की जनता ने मतदान किया है भाजपा के पक्ष में। और मुझे लगता है कि बंगाल को सजाने और संवारने के लिए बंगाल की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। सर अमित शाह जी की ऐसी कौन सी रणनीति जो काम आई, 15 दिन जाकर के रुके, एकदम से चुनाव को अपने फेवर में किया? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे देश भर के नेता जहां चुनाव होता है वहां रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता को अपनी बात समझाते हैं, और मुझे लगता है जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमको हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां जनसभाएं की हैं लगभग सारी सीटें जीती और प्रचंड बहुमत से जीती, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व फिर से जगह? देखिए, योगी आदित्यनाथ हमारे स्टार प्रचारक हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और उनका जहां जाते हैं वहां विजय पताका फहरती है। ये लगातार कई चुनाव में हम देखते आ रहे हैं, उसका असर बंगाल में भी हुआ है। मोदी जी जहाँ पर गए थे वहाँ पर जा करके वहाँ चारों सीटें जहाँ पे झालपुर दिखाई तो वहाँ चारों सीटें। देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की तगड़ी अपील है, जनता उन पे विश्वास करती है। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया है, बंगाल की जनता चाहती है ऐसा ही बंगाल में हो। 27 में पीडीए जो कहती थी 27 हम पीडीए गिरी, अब क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है भैया दीदी के साथ घर में बैठेंगे। जश्न का माहौल है, तमाम सारे यहाँ पर नेता लोग पहुँच रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी को बीजेपी ने बंगाल में हराया है, साथ में असम में फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है। तमाम सारे देखिए कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़े के उस पर नाच गाना कर रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अमित जी, आज तो खेला हो गया। देखिए, ये भय और भरोसे के लिए जो चुनाव था उस पर जनता ने भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी पर किया, भारतीय जनता पार्टी पे किया, और जिस प्रकार से जो हमारे कार्यकर्ता जिनकी हत्याएं हुई है पूर्व में टीएमसी द्वारा, उन कार्यकर्ताओं को समर्पित जीत है। ये बड़ी जीत है, हम कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है, और ये 2027 का उत्तर प्रदेश का आगाज यहीं से हो जाएगा, और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में 27 में लोग कहते थे पीडीए हावी, ममता जी जीत रही, क्या हो गया? देखिए, अखिलेश यादव जी आज वो नेता बन के उभर चुके हैं जो जिसके साथ जाएंगे उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबसे बड़े पनौती के तौर पे आज स्थापित होने का अगर किसी ने काम किया तो अखिलेश यादव ने किया, क्योंकि अखिलेश यादव जब बिहार गए थे तो तेजस्वी को जिता गए थे, बंगाल आए तो दीदी को जिता गए थे। अब कहाँ है अखिलेश यादव जी? पूछिए। ये सब ईवीएम पे जो छाती पीटना शुरू है, ये 27 में भी छाती पीटेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की तपस्या है, मेहनत है, हमारे नेतृत्व की मेहनत है। हमारे गृह मंत्री जी जो है कार्यकर्ता के रूप में वहां रुककर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ाने का काम किया है। ये दिखाता है ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, किसी दूसरे की हैसियत नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन है। हमारे स्वामी प्रसाद मुखर्जी का ये जो सपना था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था, उसको पूरा करने का काम आज हमारी सरकार ने किया, आज हमारे संगठन ने करने का काम किया। जिस तरह से पंजाब लगातार पश्चिम बंगाल में लोग कहते थे ममता जी हावी हैं, वहाँ पर ऐसी कौन सी रणनीति काम आई? देखिए, ये मोदी जी पर भरोसा, जो महिलाओं का भरोसा, जो युवाओं का भरोसा, जो किसान का है, जो वहाँ पर महिलाओं के प्रति जो अपराध था उस पर महिलाएं परेशान थी, हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं थी, हमारे वहाँ पे जो भ्रष्टाचार था, आप देखिए वहाँ किस प्रकार से टीएमसी की मुख्यमंत्री जाती थी और फाइल दबा के भाग जाती थी ईडी और सीबीआई के सामने से। तो ये जो करप्शन था, ये भ्रष्टाचार था, इसको आज जनता ने नकारने का काम किया है और सुशासन की सरकार को चुनने का काम किया है। हमारी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, यही से हम मैसेज देखना चाहते हैं। हम कार्यकर्ता बड़े उत्साह में, हमारे लिए बड़ा दिन है आज का। देखिए, तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, देखिए किस तरह पर यहाँ पर मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, और ये बधाई बंगाल की खुशी की जीत में है। देखिए यहाँ पर देखिए तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडा लिए हैं, यहाँ पर झंडा लहरा रहे हैं। कुछ यहाँ पर महिलाएं, देखिए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पर देखिए तमाम सारी जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पश्चिम बंगाल में बीजेपी आई है, क्या कहेंगी? जी भैया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, क्या कहेंगे? दीदी गई, हमेशा के लिए दीदी गई, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में आ गई। अब वहाँ हमारी महिलाएं बंगाल में सुरक्षित रहेंगी,
बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आज तक बेटियां वहाँ की नंगी की जा रही थी, मारी जा रही थी, बलात्कार हो रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब वहाँ महिलाओं को पूरा भरोसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे रात दिन में बंगाल की महिलाएं खुले आसमान में चले, बाजार जाएं, कहीं भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दीदी का राज गया, दीदी हमेशा के लिए खत्म हो गई। बीजेपी लोग कहते थे, विपक्ष कहता था वहाँ पर दीदी भारी है, लेकिन आखिर ऐसा खेला हो गया। दीदी भारी नहीं है, दीदी खत्म, दीदी का कहानी खत्म। अब खेला उनका गया, अब केवल भारतीय जनता पार्टी वहाँ रहेगी और महिलाएं हमारी सुरक्षित रहेंगी, बेटियां बंगाल की सुरक्षित रहेंगी। बस इतना मैं कहना चाहती हूँ कि अब दीदी कभी जीवन में नहीं आएंगी। हमेशा के लिए कमल खिलता रहेगा, बंगाल में हमेशा कमल खिलता रहेगा। बिल्कुल देखिए, ये कार्यकर्ता जिनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही, सामने देखिए, दूसरी तरफ देखिए महिलाएं यहाँ पर झूम रही हैं, डांस कर रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बन चुकी है। क्योंकि लोग कहते थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से जीतेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति ने वहाँ पर काम करके दिखा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुभव साहब बसंत मिश्रा, बी न्यूज़ लखनऊ। बिजली भी नहीं और बिल भी ज्यादा, भटाड़िया सोलर लगाइए, बिजली भी मिलेगी, पैसा भी बचेगा। अब बिजली भी कम और बिल भी कम। भटाड़िया सोलर, हम सोलर लगाते हैं पूरी सर्विस के साथ।